आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, जिसके बारे में आज तक आपको पता नहीं था, वो बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जानकारियों के वीडियो हमेशा मैं बनाती हूँ। तमाम तरह की जानकारी चैनल पर वीडियो के माध्यम से दे रखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो कोने पर रेड यानी लाल कलर का बटन है, इस पे क्लिक करना है। उसी के पास में फिर बेल आइकन यानी घंटी का भी सिंबल बना हुआ है, उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर किसी नई जानकारी का डालूं तो उसी टाइम आपको पता चल जाए। घंटी के बटन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि उसी टाइम आपको पता चल जाए कि नया वीडियो डला है। आज हम बात करेंगे कि दिव्यांगजन यानी हैंडीकैप्ड लोगों का अलग से समूह बनता है ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से, एवं उनको भरपूर फायदा एवं रोजगार से जोड़कर सशक्त बनाया जाता है। तो नई जानकारी ये है कि दिव्यांगों के बनेंगे अब स्वयं सहायता समूह अलग से। बिल्कुल, आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। निशक्त जनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जीविका दीदियों को दी जाती है जिम्मेदारी रोजगार एवं नौकरी दिलाने की। तो जो नए स्वयं सहायता समूह बनेंगे, जैसे स्वयं सहायता समूह जनरली आपके बनते हैं, उसी तरह से दिव्यांगों के लिए अलग से स्वयं सहायता समूह बनने जा रहे हैं। एनआरएलएम की तरफ से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से। आप सभी माता बहनें जानती ही हैं कि ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। तो अब जो गांव में दिव्यांगजन है, उनके अलग समूह बनाकर उनको सशक्त किया जाएगा। अब दिव्यांगों के जीवन में आजीविका मिशन से जुड़ी दीदियां मुस्कान बिखेरेंगी। दिव्यांगों को जीवन यापन का जरिया मुहैया कराने के साथ ही उन्हें स्वावलंबी बनाने की ओर कदम उठाया गया है। सभी राज्यों में अब राज्यों की आईसीआरपी एवं सीआरपी दीदियां अलग से समूह बनाएंगी, उनको सभी बातें समझाएंगी, उनको उन्हीं के पसंद का रोजगार स्थानीय तौर पर दिलाएंगी। यानी कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं, दिव्यांग जो भी लोग हैं, वो क्या रोजगार करना चाहते हैं और किस तरह के रोजगार करने में वो सशक्त हैं, किस तरह के काम वो कर सकते हैं, तो स्थानीय तौर पर उनको रोजगार आईसीआरपी और सीआरपी टीम की जो दीदियां होती है, स्वयं सहायता समूह बनाती है, वो उनको दिलाएंगी, ये काम उनको करवाएंगी। दीदियां अब दिव्यांगों के समावेशी विकास के लिए भी कार्य करेंगी। इसको लेकर पत्र जारी कर स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर को दिशा निर्देश दिया गया है। आजीविका दीदियां दिव्यांगजनों के लिए स्वयं सहायता समूह बनाएंगी और उन्हें आर्थिक सशक्त बनाने के साथ साथ सम्मान पूर्वक जीवन जीने में सहयोग करेंगी। भारत सरकार दिव्यांगों को वैसे तो सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरह से आरक्षण देकर सशक्त बना ही रही है, लेकिन अब स्वयं सहायता समूह से जोड़कर दिव्यांगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। सशक्तिकरण कर समाज की मुख्य धारा में उनको लाने की कवायद भी शुरू कर दी है। प्रत्येक दिव्यांग का बैंकों में खोला जाएगा खाता। ग्राम संगठन में एक से अधिक दिव्यांग एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह का निर्माण होगा। शुरुआती चरण में एसएचजी से जुड़े प्रत्येक दिव्यांग का बैंक खाता खुलवाना है। एसएचजी का भी एक बचत बैंक खाता होगा, यानी कि जो दिव्यांग माता बहनें जो भी होंगी, उनका अलग से बैंक खाता खुलवाना है स्वयं सहायता समूह बनने के बाद। और उनका एक एसएचजी ग्रुप का भी एक खाता होता है, यानी कि हर दिव्यांग का एक अलग समूह की तरफ से खाता खुलेगा और ग्रुप का अलग से खाता खुलेगा। प्रत्येक एसएचजी ग्रुप के लिए 2 तरह के फंड का निर्धारण किया गया है। रिवॉल्विंग फंड के तहत एसएचजी को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी यहाँ बीच में एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि सामान्य जो समूह महिलाओं के बनते हैं, उनको रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपए दिए जाते हैं। जब दिव्यांग समूहों की माता बहनों को जब समूह से जोड़ा जाएगा, तो उनका जो रिवॉल्विंग फंड है वो 50,000 रुपए दिया जाएगा। तो हुआ ना एक्स्ट्रा फायदा, इसे ग्रुप के सदस्य पूंजी के तौर पर प्रयोग करेंगे। यानी जो सामान्य समूहों को 15,000 रुपए दिया जाता है, वहीं
दिव्यांगजनों के जो स्वयं सहायता समूह बनेंगे उनका जो शुरुआती जो फंड आता है उसको रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं। इसकी वीडियो अलग से चैनल पे डली हुई है। आपको RF CIF जो भी फंड होते हैं उनके बारे में जानना है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जो 15,000 रुपये आपके आते हैं सामान्य समूह के, वो इसमें 50,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड के तौर पे आएंगे। और जो 1.5 लाख रुपए सामान्य समूह के आते हैं वो इसमें 2.5 लाख रुपए आएंगे। 2 लाख के और 2.5 लाख के बीच में दिव्यांगजनों के जो रिवॉल्विंग CIF का पैसा जो आता है वो 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में आएगा। तो हुआ ना अलग से फायदा इन माता बहनों को। इसे ग्रुप के सदस्य पूंजी के तौर पे प्रयोग भी कर पाएंगे। मतलब इन 50,000 से किसी भी तरह का बिजनेस, छोटा व्यवसाय या काम शुरू कर अपनी खुद की आमदनी कर सकती हैं। जरूरत पड़ने पर इससे निजी उधार भी वो समूह की दिव्यांग महिलाएं ले सकती है। अगर उनको खुद को किसी भी चीज की जरूरत है या फिर वो खुद कुछ खरीदना चाहती है तो निजी उधार भी वो समूह की दिव्यांग महिलाएं अपने SHG से ले सकती है। महिला होगी ग्रुप की लीडर, बाकी लोग होंगे सदस्य। तो ये सबसे बड़ी बात होगी इसमें। दिव्यांग के स्वयं सहायता समूह SHG में पुरुष, महिला और बच्चे सभी प्रकार के दिव्यांग सदस्य होंगे। इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि महिलाएं होंगी। जो दिव्यांग हैं उसमें से उनमें से महिला, बच्चे और पुरुष सभी प्रकार के लोग समूह से जुड़ सकेंगे। लेकिन SHG की यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मुखिया हर हाल में महिलाएं ही होंगी। इसकी जो मुखिया होगी, जो ग्राम संगठन में प्रतिनिधित्व करेंगी, जैसे ग्राम संगठन के अध्यक्ष है, सचिव, कोषाध्यक्ष जो होती हैं, उसमें जो ग्राम संगठन की सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो अध्यक्ष होंगी वो महिला ही होगी। ये जरूरी है। जो ग्राम संगठन में प्रतिनिधित्व करती है वो अध्यक्ष कहलाती है, तो वो महिला ही बनेगी। कम आयु के दिव्यांगजनों के माता पिता में से कोई एक SHG के सदस्य हो सकेंगे। जैसे छोटी उम्र के बच्चे हैं तो वो तो समूह से जुड़ नहीं सकते, उनके तो सारे कागज होते नहीं है, तो उनकी तरफ से उनके माता पिता में से कोई एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकते हैं उनकी तरफ से। यदि किसी परिवार में एक से अधिक व्यक्ति दिव्यांग हैं तो प्रत्येक व्यक्ति इस ग्रुप का सदस्य होगा। वैसे जनरल लोगों का जब समूह बनता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे और सामान्य लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़ते हैं तो एक परिवार में से एक ही सदस्य समूह में जुड़ सकती हैं, वो भी महिला सदस्य होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनको अलग से बेनिफिट दिया गया है। अगर कोई दिव्यांग, एक परिवार में 2 दिव्यांग है या उससे ज्यादा, 2-3 जितने भी हैं वो सभी समूह से जुड़ सकते हैं। और उसमें ये भी बाउंडेशन नहीं है महिला हो, उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकती है। जो अध्यक्ष बनेगी वो महिला सदस्य ही बनेगी। यानी स्वयं सहायता समूह में इनके जो स्वयं सहायता समूह होंगे उनकी जो अध्यक्ष बनेगी वो महिला सदस्य ही बनेगी। ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम संगठन स्तर पर दिव्यांगों का पहचान करेंगे और फिर शिविर लगाकर अलग अलग SHG का निर्माण होगा। इस दौरान क्षेत्र के दिव्यांगों के प्रमुख मुद्दों और जरूरतों पर खास ध्यान दिया जाएगा। ये काम इन दिव्यांगों के समूह बनने के बाद किया जाएगा। ठीक है। दिव्यांगों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। दिव्यांगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप का मानक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आजीविका में नौकरी कर रही दीदियां अन्य अधिकारियों व प्रशिक्षक दिव्यांगजनों को विशेष प्रशिक्षण देने का काम करेंगी। दिव्यांगों को एक तरफ दिनचर्या के दौरान जरूरी कार्यों को दक्षता के साथ निपटाने का प्रशिक्षण मिलेगा, तो दूसरी तरफ नेतृत्व करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आमतौर पर दिव्यांग महिला घरों से निकलने में परहेज करती है, यानी वो थोड़ा सा संकुचित होती है, संकोच करती है घरों से निकलने में। ऐसे लोगों की पहचान कर उनको बैंक, सरकारी संस्थान, टिकट बुकिंग जैसे कार्यों को स्वयं सहायता समूह से निपटाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकारी योजना में उनकी पात्रता और इन पात्रताओं के सभी प्रकार के लाभ लेने के लिए गुर सिखाए जाएंगे। तो उनको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ ट्रेनिंग में बताया एवं सिखाया जाएगा। तो जो भी दिव्यांग सोच रहे हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए, तो उनको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सभी चीजों को ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया बताया जाएगा और हर चीज आपको उस तरह से ही बताई जाएगी
पूरी तरह से आपकी मदद की जाएगी। समूह की जो दीदियां होती है, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जो ग्राम संगठन की होती है, उनके द्वारा सभी चीजें बताई जाएगी। बाकी जो ब्लॉक से अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी, वो भी आपको पूरी मदद करेंगे, पूरी आपकी सहायता की जाएगी। दिव्यांगों का समावेशी विकास जरूरी। दिव्यांगों के लिए आजीविका दीदियां अब कार्य करेंगी। इसको लेकर विभागीय स्तर पर पत्र जारी हो गया है। आजीविका दीदियां अब दिव्यांगजनों के समावेशी विकास के लिए भी कार्य करेंगी। अब दिव्यांगों के जीवन में आजीविका से जुड़कर नौकरी करने वाली दीदियां दिव्यांगजनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरेंगी। यानी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अलग अलग तरह से नौकरियां कर रही है, जैसे सीआरपी, आईसीआरपी, आरपीआरपी और भी कई तरह के पद इनमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आपको कम्युनिटी की सेवा करने के लिए मिलते हैं, तो वो दीदियां इनके चेहरों पे मुस्कान बिखेरेंगी। दिव्यांगों को जीवन यापन का जरिया मुहैया कराने के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने की ओर कदम उठाया गया है। जो ऊपर मैंने आपको नौकरियों के बारे में बताया, इनके भी वीडियो चैनल पे डले हुए हैं। अगर आपको इनकी नौकरियों के बारे में पता करना हो तो भी आप चैनल पे जाके अलग अलग तरह के वीडियो बनाकर मैंने सभी पे डाल रखे हैं, तो आप मोटा मोटी नज़र मार लीजिए। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से कुछ राज्यों ने शुरुआत कर दी है। जहाँ नहीं हुई है शुरुआत, वहां पर जल्द ही हो जाएगी। आप जहां के भी रहने वाले हैं, अपने तहसील यानी ब्लॉक पर एनआरएलएम ऑफिस में पता करवा लीजिए या कर लीजिए। अगर आप खुद जा सकते हैं तो आप खुद जा सकते हैं, चले जाइए। नहीं तो आप अपने किसी भी परिवार में या फिर अपने फैमिली मेंबर में, आस पड़ोस में किसी से भी पता करवा लीजिए कि इस तरह का हमारे तहसील यानी ब्लॉक स्तर पर एसएचजी बनाए जा रहे हैं, तो आप पता करके इस तरह से समूह बनवा सकते हैं। इस तरह से पूरी जानकारी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ समझ आ चुकी होगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़िए, अपने आप को सशक्त बनाइए, खुश रहिए, दूसरी गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं की भी मदद करिए। आप ऐसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।